and first of all, Assalamu alaikum from my side. I hope कि आप सब खैर वाफियत से होंगे. So here first of all, आज हमारे पास एक one of the best वीडियो है और जिस तरह एक दोस्त ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था कि somehow we are having mistakes while facing our chances. तो आज उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है. आई होप दैट इट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू बाय द वे. सो आज हमारे पास जो है एज आई एम हैविंग माय वीडियो व्हिच इज बेस्ड ऑन द सेम इज कॉल्ड सेम ऑल द चांसेस के हवाले से मैंने बताया कि व्हाट आर द मेन चांसेस एंड हाउ कैन वी यूज देम बाय द वे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I want to tell you without wasting of time we surely want to come towards the side of definition. यहाँ पढ़ेंगे कि जो हमारे पास है definition वो क्या बता रहा है कि what are the tenses and how can we use them by the way. So first of all here we are having well the word tense has been derived from a Latin word tempus. अच्छा ये जो हमारे पास word है इसे हम कहते हैं tenses. ये लफ्ज़ लिया गया है कौन से ज़बान से? Latin, from the Latin and which means tempus. तो ये जो लफ्ज़ है tenses ये इससे लिया गया है जो tempus है which means that age or period or time means that ये जो हमारे पास लफ्ज़ है जिसे हम कहते हैं tense इसे लिया गया है tempus से. अभी जिस तरह मैंने बताया tempus से लिया गया है और इसका क्या मीनिंग है? It means that age, time or period. So it was the short and absolute incredible, as you can say, definition. But now we are surely, now I will absolutely make you understand that what are the tenses by the way. तो यहाँ पे मैंने इसका short एक extremely short chart बनाया है और इस पे फिर मैं आपको बताऊँगा कि what are they. First of all, we are having here you can say it's called you can say well the same present. It's called the present, the past and the future. सबसे पहला हमारे पास है indefinite. इसे एक लफ्ज़ भी कहते हैं वो simple. अगर इसे आप ये कह सकते हैं indefinite also correct. If you say simple, it's also correct. तो उसके बाद है in the indefinite of well the same tense we use do does and somehow in the negative also we can use not. उसके बाद अब यहाँ आ गया past में. past simple में भी हम यहाँ use कर सकते हैं did. He did not play cricket. Okay, somehow you can say like this. उसके बाद है well simple और indefinite future में हम आएंगे. यहाँ पे shall, will, I will can say I will play hockey. I shall go to bazaar. ये उसके examples है. उसके बाद है now we should come towards the side of continuous. यानी वो ज़माना जो जारी है, फेल जारी है आप भी कह सकते हो. यहाँ पे हमारे पास जो helping verb है वो am, is, are. You are watching the video. I am playing volleyball. Somehow likewise you can make examples for yourself. उसके बाद है now we should come towards the past side. यहाँ पे जो हमारे पास helping verb है वो है was and were. He was eating food. We were genuinely playing hockey. So somehow like this. अभी आएंगे the future ये है आएंगे the future में will be, shall be. Okay, I will be waiting for you or I shall be waiting for you. Also you can use that. उसके बाद है it's called you can say the same perfect. वहाँ पे हम यूज करेंगे as have को. Has, have को. He has played hockey. Okay, you can say something like this. अब जब हम आएंगे पास की तरफ तो यहाँ पे हम as have नहीं बल्कि add को हम यहाँ लाएंगे और increase करेंगे. अभी add इसलिए करेंगे क्योंकि ये ज़माना है हमारे पास पास माना माजी. ओके, फेल माजी इसे हम भी कह सकते हैं. ये फेल हाल है, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल इसे हम भी ये कह सकते हैं. राइट. सो आई होप कि यहाँ तक समहाउ आपको समझ में आ गया होगा. उसके बाद आएंगे द फ्यूचर में. सो यहाँ पे शैल हैव, विल हैव, शैल हैव भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स कॉल्ड वेल द परफेक्ट कंटीन्यूअस. यहाँ पे हमारे साथ है परफेक्ट कंटीन्यूअस. हैज बीन, हैव बीन, आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग.
अभी यहाँ पे जब आएंगे आप, यहाँ पे आपने सिंस फॉर को भी समहाउ यूज करना है, राइट। सिंस फॉर कहाँ पे यूज होगा, आपके लास्ट टेंस हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस में। यहाँ पे अगर ओके इन सिंपल सेंटेंसेस वी कैन नॉट यूज सिंस एंड फॉर। और उसके अलावा अगर आप मुकम्मल एक जुमला लिखना चाहते हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो सिंस फॉर है वो यूज होगा। ओके राइट फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास है ये एड बीन है, सॉरी इफ आई राइट इट सो साउंडली, एड बीन इन द पास्ट। ओके फेल माजी में हमारे पास एड बीन है। ओके सो आल्सो वी सम आल्सो कैन यूज सिंस एंड फॉर ओवर हियर टू फॉर यू गाइस। उसके बाद है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ऑलराइट गाइस, सो ये था हमारा आज का शॉर्ट वीडियो जहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था बेस्ड ऑन द सेम टेंसेस। और ये जो लफ्ज लिया गया है फ्रॉम कैंपस, ओके फ्रॉम कैंपस जो वर्ड है ये लफ्ज लिया गया है और इसे मुकम्मल बनाया गया है एज अ टेंसेस। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट एज, period or time, right? So here you can see, here I've made a short chart for you guys, and I hope that this my video will be extremely helpful for those who just want to improve themselves. So if Allah willing, we all will meet in the next video. Till then, be safe, be healthy. Allah Hafiz.